अब देखिए इस जांच से क्या निकलने वाला है, क्योंकि कोर्ट को तो लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है और एसआईटी ने भी ठीक से काम नहीं किया और सीबीआई की जांच पर भी संतुष्ट नहीं है कोर्ट। और उससे सवाल पूछा है कि भाई पास्को एक्ट में क्यों नहीं दर्ज किया केस, क्योंकि लड़की की उम्र तो 18 साल से कम थी। तो अब सीबीआई आज जवाब देगी कोर्ट के तमाम सवालों का और हो सकता है कि आज मनीष रंजन को बेल भी मिल जाए। नीट छात्रा की मौत का मामला, सीबीआई और पुलिस से आज पॉक्सो कोर्ट में जवाब की तलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा की मौत के मामले में आज सोमवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना के एसएसपी, सीबीआई एसपी और बेऊर जेल के अधीक्षक को हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब चित्रगुप्त नगर थाने में केस दर्ज है तब किस कानूनी आधार पर सीबीआई ने अलग केस दर्ज किया है। अब सीबीआई ने जब अलग केस दर्ज किया है तो उसमें पॉक्सो की धाराएं क्यों नहीं लगाई, जबकि छात्रा नाबालिग थी। आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी और क्या कुछ होगा इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होगी और क्या उनको जमानत मिलेगी? देखिए, नीट छात्रा केस में गिरफ्तार हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन से पुलिस क्या पूछताछ करना चाहती है, क्या पूछताछ अभी बाकी है, किस आधार पर पुलिस उसको रिमांड पर लेना चाहती है, क्या सीबीआई को उससे पूछताछ करना है, इन तमाम सवालों का जवाब कोर्ट पूछेगा सीबीआई से भी और पुलिस से, क्योंकि एसआईटी की टीम पहले ही कह चुकी है कि अब उसे उस मनीष रंजन की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जमानत याचिका पर जब सुनवाई होगी तो मुझे लगता है कि एसआईटी तो विरोध नहीं है करेगा और सीबीआई हो सकता है कि करे, मनीष रंजन को रिमांड पर मांगे। अगर सीबीआई ने रिमांड पर मांगा, उनके जमानत का विरोध किया तो जेल में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आज जमानत भी मिल सकती है। सर, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर एसएसपी को बताया होगा कि चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज केस की जो वर्तमान स्थिति क्या है? हाँ बिल्कुल, तमाम सवाल किया जाएगा। चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज केस की वर्तमान स्थिति क्या है, आरोपी मनीष रंजन को किस केस में रिमांड पर रखा गया है, इस सवाल का जवाब बेऊर जेल के अधीक्षक को देना है। अगर पुलिस मनीष रंजन को रिमांड पर रखने की वाजिब वजह नहीं बता पाई तो उसे बेल भी मिल सकता है। अगर सीबीआई ने कहा कि नहीं, मनीष रंजन को रिमांड पर लेना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, तो उनको जमानत नहीं मिलेगी। तो सब कुछ अब पुलिस के एक्शन पर, सीबीआई के एक्शन पर निर्भर करता है और पास्को एक्ट को लेकर भी कोर्ट पुलिस से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई को फटकार लगा चुकी है पहले भी। सर, तो पॉक्सो कोर्ट के अनुसार कोई भी एजेंसी गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। हाँ देखिए, शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और जांच की स्थिति की समीक्षा भी की और इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज मामले की जांच कोई भी एजेंसी गंभीरता से नहीं कर रही है। देखिए, नीट छात्रा 6 जनवरी को शाम 4 बजे हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी। 9 जनवरी को छात्रा के पिता के बयान पर चित्रगुप्त नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। इलाज के दौरान 11 जनवरी को मेदांता अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। 15 जनवरी को हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने जेल भेज दिया। 17 जनवरी को मामले की जांच डीजीपी के आदेश पर एसआईटी ने शुरू किया। 12 फरवरी को सीबीआई ने इस मामले में एक और नई एफआईआर दर्ज करते हुए केस टेक ओवर कर लिया। इसी मामले में मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पास्को कोर्ट में होनी है। पास्को कोर्ट ने कहा है कि कोई भी एजेंसी गंभीरता से मामले की जाँच नहीं कर रही है और ये टिप्पणी बहुत बड़ी है। तो सीबीआई भी एसआईटी की जांच के ही इर्द गिर्द घूम रही है सर? बिल्कुल, सीबीआई की जो टीमें बनी हैं, 3 टीमें, वो जहानाबाद कई बार जा चुकी हैं और गया में भी वो टीम पूछताछ जाकर कर चुकी है, नौनिहाल में। दोनों जगहों पर नीट छात्रा के परिजनों से पूछताछ की गई है। एसआईटी ने भी इस मामले में छात्रा के परिजनों से कई बार पूछताछ की थी और सीबीआई भी वही कर रही है। करीब 15 संदिग्धों का डीएनए सैंपल भी एसआईटी ने लिया था, लेकिन किसी का सैंपल छात्रा के कपड़े पर मिले स्पर्म के डीएनए से मेल नहीं खाया। सीबीआई की जांच भी एसआईटी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जैसे एसआईटी जांच कर रही थी उसी तर्ज पर सीबीआई भी जांच कर रही है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई नया नतीजा निकलेगा। सीबीआई छात्रा के परिजनों का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है। अब देखिए इस जांच से क्या निकलने वाला है, क्योंकि कोर्ट
को तो लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है और एसआईटी ने भी ठीक से काम नहीं किया और सीबीआई की जांच पर भी संतुष्ट नहीं है कोर्ट। और उससे सवाल पूछा है कि भाई पॉस्को एक्ट में क्यों नहीं दर्ज किया केस, क्योंकि लड़की की उम्र तो 18 साल से कम थी। तो अब सीबीआई आज जवाब देगी कोर्ट के तमाम सवालों का और हो सकता है कि आज मनीष रंजन को बेल भी मिल जाए। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि पॉक्सो कोर्ट के इस फटकार के बाद सीबीआई की जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है और मनीष रंजन को जमानत मिलती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।